सॉरी दोस्त। तो HIV द्वारा होने वाले रोग का नाम बता रहा था मैं। तो HIV द्वारा होने वाले रोग का नाम है एड्स। एड्स में क्या होता है, एक्वायर्ड ना, एड्स हो गया आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये क्षय रोग क्या है। क्षय रोग को अंग्रेजी में बोलते हैं टीबी। ये होता किससे है, ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ट्यूबरकुलोसिस से होता है। ठीक है, क्षय रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप बताओगे कि क्षय रोग में शरीर का जो फेफड़ा होता है वो आपका इस समय क्या हो जाता है, टीबी जब किसी को हो जाता है तो उसका फेफड़ा जो है प्रभावित हो जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। अब लोग सोचेंगे कि यार डॉल्फिन तो मछली होती है, पानी में तैरती है। नहीं, यही तो आप गलती कर गए। डॉल्फिन मछली में नहीं आता है, डॉल्फिन के पास जो है स्तन भी होता है, इसलिए वो स्तनी में आता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ में आएगा। पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, अरे मनुष्य के खोपड़े में कुल कितनी हड्डी होती है, तो मैं तो बता दिया आपको कि मनुष्य के खोपड़े में कितनी हड्डी होती है, 8 हड्डी होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। खाना पकाने वाले सूर्य का नाम क्या है। अभी मैंने बताया खाना पकाने वाले सूर्य को ही क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो एक सोडियम बाइकार्बोनेट जहाँ दिख जाए भाई इसका उत्तर है। ठीक है, अगर और ऑप्शन देखा जाए, तो एक सोडियम क्लोराइड है, ये तो नमक का फार्मूला होता है। आयरन ऑक्साइड जो है आपको ज़मीन में मिल जाएगा ना, ज़मीन से जब हम आयरन, ये क्या है, ये आयरन का क्या है, एक्स है, आयरन के ओर है ना। कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड को तो CaCl2 लिखते हैं हम। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस CaOCl2 लिख जाए तो इसका मतलब कि ये क्या है, हाइपोक्लोराइड है। क्या है दोस्त, हाइपोक्लोराइड है। ठीक है, हाइपोक्लोराइड है, समझ लीजिएगा हाइपोक्लोराइड है। ठीक है, लेकिन हाइपोक्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोराइड को हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं हम। ये जो है पानी वानी का टंकी वंकी पानी को शुद्ध करने में काम आता है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। रबर को कड़ा करने के लिए जो है हम सल्फर मिलाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वल्कनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, वल्कनीकरण बोलते हैं, वल्केनाइजेशन, वल्के वल्केनाइजेशन बोलते हैं। एक स्पेलिंग लिख देते हैं, वल्कनीकरण। तो रबर को कड़ा करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं। ठीक है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व क्या है। अगर मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व की बात की जाए दोस्त, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे समझ में आया। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। अब कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो अगर देखा जाए तो वसा में घुलनशील पूछ रहा है, तो वसा में घुलनशील तो आपका कीड़ा होता है, कीड़ा। कीड़ा, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, ये चारों विटामिन जो है आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है दोस्त, और अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताओ, तो आप जल में घुलनशील विटामिन का नाम बता दोगे, B, C। ठीक है, सिंपल है, याद करने का कोई तरीका क्या है, बस सिंपल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पौधे का मुख्य वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण करता है, तो पत्तियां करती है। पत्तियां क्या करती है, भोजन बनाने का निर्माण करती है। ठीक है, ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समुद्र के पानी में सबसे अधिक क्या होता है, बाप रे बाप, समुद्र के पानी में अगर बात की जाए तो समुद्र के पानी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, नमक होता है। यदि आप 1 लीटर पानी लेके आते हो, समुद्र का पानी यदि आप 1 लीटर लेके आते हो, तो संभवतः उसमें जो है 350 ग्राम आपको क्या निकलेगा, नमक निकलेगा। ठीक है,
मनुष्य के सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो शरीर, मनुष्य के जो शरीर होता है उसका अगर होता है वैसे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन अगर उसको आप फ़ारेनहाइट में चेंज करोगे तो आपके क्या होगा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में निकालोगे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगा। वैसे ये ऑप्शन ये गलत है, बहुत पास पास में दिया है, इतना पास पास में नहीं देता है। ठीक है, तो बस आप ये याद के लिए 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है मनुष्य का नॉर्मल। देखा जाए तो 273 में आप 37 जोड़ दीजिए तो आप पाएंगे कि 310 केल्विन में, अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। 52वें संविधान संशोधन के महत्व का जो कारण है वो क्या था? दल बदल पे कानूनी रोक लगाई गई थी। ठीक है दोस्त, हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये तो सबको पता होगा, हड़प्पा हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का अगर प्रथम दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक अगर इन चार ऑप्शन में देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका लड़का आया आराम शाह। आराम शाह एक अयोग्य शासक था, तो इल्तुतमिश ने उसको हत्या करके क्या कर दिया, इल्तुतमिश जो है खुद जो है अपना राजा बन गया। इल्तुतमिश की बेटी थी जिसका नाम था रजिया। फिर उसके बाद कभी आया था बलबन। ये सभी दिल्ली सल्तनत के राजा हुआ करते थे, गुलाम वंश के। तो गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गुलाम वंश के जितने भी राजा हुए सभी गुलाम नहीं थे, तो इसलिए जो है ममलूक वंश भी इसका नाम दिया गया। अब प्रश्न उठता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? गोरी का गुलाम तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन उसको क्या कहा जाता है, लाख बख्श कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो लाखों का दान करता था। इसने अपनी राजधानी जो बनाई थी दिल्ली की, वो लाहौर को बनाई थी अपनी राजधानी। लेकिन जब इल्तुतमिश आया तो उसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लेते हैं कि इसने क्या किया था। कुतुब मीनार का निर्माण कराया था दिल्ली में जो दिखता है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मरा, तो ये बहुत बार पूछा है कि चौगान चौगान एक खेल होता है, पोलो एक तरह से कह सकते हैं। चौगान चौगान खेलते वक्त जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है घोड़े पर से गिर गया था, तो उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। गुलाम, भाई कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था, फिर उसका भी गुलाम कौन था, इल्तुतमिश था। तो इसीलिए जो कहा जाता है कि इल्तुतमिश जो था वो गुलामों का गुलाम कहलाता है। फिर जो है इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, वो जो है कई बार क्वेश्चन आया एग्जाम में कि भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी। संभवतः दुनिया की भी हो, लेकिन भारत की अगर देखा जाए कि भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी, तो आपकी क्या होगी, रजिया सुल्तान हो गया। ठीक है दोस्त, यहाँ तो समझ में आया होगा। हम्म कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो लाहौर बनाई थी, लेकिन इल्तुतमिश ने जो है उस समय जो अपनी राजधानी बनाई थी वो दिल्ली बनाई थी। लोकसभा में भारत के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन को चुना जाता है ना? कितने तरह से मनोनीत किए जाते हैं, कितने तरह से मनोनीत किए जाते हैं? तो लोकसभा में जो है, लोकसभा में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं लोकसभा में। कितने? दो, एंग्लो इंडियन को। ठीक है, फिर या ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं, कोई एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं पहुंचा है संसद में, तो फिर क्या करती है सरकार, जो है मनोनीत कर देती है। राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं, मनोनीत कर देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि राज्यसभा में कितने लोग को मनोनीत करते हैं। तो राज्यसभा में जो है 12 तरह से मनोनीत होते हैं। ठीक है, वो चाहे खेल जगत से आए हो, चाहे सिनेमा जगत से आए हो, चाहे अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए आए हो, जो समाज सेवा के लिए आए हैं। ठीक है, बहुत तरीके से हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? क्या प्रकार के होते हैं? एक तो ऋग्वेद हो गया, एक सामवेद हो गया, एक यजुर्वेद हो गया, एक अथर्ववेद हो गया। ऋग्वेद में आपको क्या मिल जाएगा, प्राचीन समय में जो राजा लड़ाई करते थे उनके बारे में बड़ा मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको गायत्री मंत्र मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगर अथर्ववेद की बात करी जाए तो यहाँ पे जो है आपको जादू टूना मिल जाएगा। यजुर्वेद की बात की जाए तो वहाँ पे आपको यज्ञ यज्ञ से संबंधित मिल जाएगा।
ठीक है। सामवेद देखा जाए तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, संगीत का जनक अगर देखा जाए तो सामवेद को कहा जाता है। यहाँ पे आपको जो कुछ भी मिलेगा वो आपको पद्य में मिलेगा, लेकिन ये जो यजुर्वेद है इसमें आपको पद्य भी मिलेगा और गद्य भी मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैं बता रहा हूँ। ये यजुर्वेद में आपको क्या मिलेगा, पद्य और गद्य मिलेगा, लेकिन सामवेद में आपको सिर्फ पद्य मिलेगा। अथर्ववेद में जादू टूटना के बारे में बताया गया। ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र और प्राचीन समय में जो राजा युद्ध किए थे उनके बारे में इसका वर्णन यहाँ पे मिलता है। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? अभी मैंने जस्ट पीछे बताया था, तो इल्तुतमिश इसका उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो लाहौर को राजधानी बनाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो लाहौर को राजधानी बनाया था, तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को बनाया था, तो इसलिए इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में सर्वप्रथम स्थापित किया था। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो आयुर्वेद जो है आपको मिलेगा, आपको कहाँ मिलेगा, अथर्ववेद में मिलेगा। ठीक है दोस्त, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो वहाँ जनरली क्या चलता है, अंग्रेजी भाषा में जो है वहाँ की आधिकारिक भाषा है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर कुछ समझ में आया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा, जब क्या बोलते हैं कि जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, वो जब कहीं से लड़के आ रहा था, ठीक है, तो जब वो वापस आ रहा था तो लोगों ने कहा है कि निजामुद्दीन औलिया से कि देखो वो आ रहा है। कौन आ रहा है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। लेकिन क्या हुआ कि निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि नहीं, दिल्ली अभी दूर है। और पता चला कि इसके जो क्या बोलते हैं, इसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसने जो है एक ऐसा महल बनवाया था जिसमें जो है जलालुद्दीन खिलजी जैसे ही एंट्री करते हैं तो उनके ऊपर जो है बहुत भारी लकड़ी का लट्ठा जो है गिर जाता है। तो यही क्वेश्चन आता है कि अब क्या होता है, जलालुद्दीन खिलजी मर जाता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो वही कहता है कि निजामुद्दीन औलिया कहता है कि अभी दिल्ली दूर है। ठीक है, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? सबसे प्राचीन वेद तो भाई, सबसे प्राचीन वेद जो है अगर पूछा जाए, सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, और सबसे आधुनिक वेद जो है, सबसे नया वेद जो है आपका अथर्ववेद है। ठीक है दोस्त, यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली की कभी राजधानी जो है सिलवासा हुआ करती थी, लेकिन अब वो चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ये दोनों क्या हो गए हैं, अब एक कुल मिलाकर एक हो गए हैं। तो अब इनकी जो पूरी राजधानी होगी वो क्या होगी, अब दमन होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, दमन। ठीक है दोस्त, यहाँ तक मैं पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, अंडमान निकोबार की राजधानी है। और कावारत्ती किसकी राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है दोस्त, अब पूछता है कि दादरा और नगर हवेली कहाँ पे है? तो दादरा और नगर हवेली जो है वो आपके गुजरात, मान लीजिए गुजरात और ये महाराष्ट्र का बॉर्डर है, तो यहीं पे जो है आपको मिल जाएगा। में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? अगर इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर आपका एलोरा मिल जाएगा। ठीक है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम है मनमोहन सिंह। ठीक है, और शशि थरूर की बहुत सारी किताबें हैं, इसमें जो है वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम ए हिंदू, ये भी आता है एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन आया। APJ अब्दुल कलाम का तो द विंग्स ऑफ फायर, क्या होता है दोस्त, द विंग्स ऑफ फायर, द विंग्स ऑफ फायर। और भी बहुत सारी किताबें, लेकिन ये वाला जो है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा, द विंग्स ऑफ फायर। नरेंद्र मोदी की किताब का नाम तो आपको सभी को पता होगा, एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स। ठीक है दोस्त, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बनवाया था? तो अगर देखा जाए तो नरसिंह देव प्रथम ने जो है उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बनवाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? अगर मानव निर्मित झील बोला जाए तो गोविंद बल्लभ सागर बलवंत सागर झील है, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? अगर भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात की जाए तो माजुली द्वीप है। असम सरकार ने क्या कर दिया है कि आज ये जो माजुली द्वीप बनाता है कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये क्या हो गया ना कि जैसे ही नदी जाती है, इधर से भी नदी जाती है, खूब मिट्टी यहाँ लिया कर छोड़ दी है, इतना मिट्टी लिया कर छोड़ दी है कि अब ये जो है जिला बन गया है। तो असम सरकार ने जो है माजुली द्वीप को भी एक जिला घोषित कर दिया है। ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याप दर्रे से जाती है अरुणाचल प्रदेश में। जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे यांग्याप दर्रा होगा, तो यांग्याप दर्रा से जो है ब्रह्मपुत्र नदी अंदर आ जाती है। ठीक है। उसको चाइना में जो है सांगपू नदी कहा जाता है, चाइना और तिब्बत साइड में उसको सांगपू नदी कहा जाता है। ठीक है। हमारे इंडिया में आती है तो क्या हो जाती है? ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। ठीक है। बांग्लादेश में तो वहाँ पे क्या होती है? पद्मा कहलाती है। दोनों मिल जाती है तो मेघना, मेघना नाम से जो है नदियाँ क्या होती है? अपना जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? अगर जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा पड़ोसी देश जो है आपका क्या है? मालदीव है। ठीक है दोस्त, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? मालदीव होगा। मालदीव कहाँ है? जस्ट भारत के नीचे हिंद महासागर में पड़ता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? अगर भारत सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र की बात की जाए तो झरिया, झरिया कहाँ है? झारखंड में है। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत, मेघदूत के लेखक कौन है? तो भाई मेघदूत के लेखक तो कालिदास है। कालिदास को जो है हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है या फिर भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है ना। फिर जो है कालिदास के बारे में जानते हैं कि इन्होंने मेघदूतम कुमार संभवम कुमार संभवम। ठीक है। और इनकी और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। इनकी रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, ये प्रसिद्ध रचना थी कालिदास की। ठीक है। अब आता है वात्स्यायन। वात्स्यायन ने क्या लिखा था? वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा था। क्या लिखा था दोस्त? कामसूत्र। फिर अगर देखा जाए तो एक शूद्रक क्या लिखे थे? शूद्रक ने मृच्छ कटकम लिखी थी। क्या लिखी थी दोस्त? मृच्छ कटकम। क्या लिखी थी दोस्त? मृच्छ कटकम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप मिस करेंगे तो फिर आपकी जिम्मेदारी है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर आप कर पाओगे। देखिए दोस्त, इस समय तो 17वीं लोकसभा है, तो मान लीजिए कि 15वीं है, 16वीं है, 17वीं है। 15वीं जो थी तो मीरा कुमार थी, मीरा कुमार। 16वीं की बात पूछा जाए तो की थी? सुमित्रा महाजन। कौन सी दोस्त? सुमित्रा महाजन। और अगर 17वीं की बात किया जाए 17वीं के ओम बिरला आते हैं। कौन आते हैं दोस्त? ओम बिरला। ये कहाँ से आते हैं? ये कहाँ से चुन के आए हैं? तो आप बताओ सर। ये जो है आपके राजस्थान से चुन के आए। राजस्थान में भी कहाँ से? कोटा से, कोटा से चुन के आए हैं। ठीक है। अब दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन आता है या फिर आपकी सामान्य जानकारी के लिए कि मीरा कुमार किसकी लड़की थी? मीरा कुमार जो है जगजीवन राम की लड़की थी। किसकी लड़की थी? जगजीवन राम। जगजीवन राम की बेटी का नाम क्या था? मीरा कुमार थे। ठीक है दोस्त, यहाँ तक भी आपको समझ में आया होगा। फिर जगजीवन राम की जो समाधि स्थल है, जगजीवन राम की जो समाधि स्थल है वो क्या होता है? जगजीवन राम की जो समाधि स्थल है उसका नाम है समता स्थल। ठीक है। अब तक के पूरे भारतीय इतिहास में जितने भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहे? सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहे? जगजीवन राम रहे। जगजीवन राम रहे। ठीक है। सबसे ज़्यादा समय तक एक कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे। ठीक है। अब तक के पूरे भारतीय इतिहास में। चलिए, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म क्या थी? टॉकी फिल्म मतलब बोलती फिल्म। बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा। ठीक है। इसके जो डायरेक्टर थे वो कोई ईरानी करके थे। ठीक है। चलो,
नगर पालिका सदस्य बनने के लिए कितनी एज चाहिए? कम से कम 21 साल चाहिए। गांव में भी जो बीडीसी का इलेक्शन होता है, प्रधानी का इलेक्शन होता है, बाकी जो भी इलेक्शन होता है उसमें भी 21 साल एज मांगा जाता है। यदि आप 21 साल के हैं तो आप गांव में प्रधानी लड़ सकते हैं ना, बीडीसी का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। न्योखी में से झारखंड के सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए फेमस है। जादूगोड़ा जो है यूरेनियम की खान के लिए फेमस है। वैसे तो झारखंड जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अब पन्ना, पन्ना तो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, वो आपके हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? अगर जूट उत्पादक राज्य की बात की जाए तो क्या है? पश्चिम बंगाल है। अब पूरे भारत में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है जूट का उत्पादक भी भारत भी करता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरुआत किया गया था? असहयोग आंदोलन, जबकि आपको पता है कि 1919 मार्च 1919 को क्या आया था? रूल एक्ट आया था। है। फिर असहयोग आंदोलन भी चल रहा था, क्यों? क्योंकि तुर्की के जो खलीफा थे उनको जो है खलीफा पद से हटा दिया गया था। इस वजह से सारी दुनिया के मुसलमान लोग नाराज़ हो गए थे ना, जिसमें ब्रिटेन ने भी उसका सहयोग किया था। इस वजह से लोग क्या किए थे? ब्रिटेन से नाराज़ थे। है। और जो है फिर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया था 13 अप्रैल। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस वजह से भी क्या थे? लोग नाराज़ थे। तो फिर गांधी जी ने देखा कि यार मुसलमान भी नाराज़ है, हिंदू भी नाराज़ है, तो उन्होंने जो है एक क्या कर दिया कि पूरे आंदोलन की अध्यक्षता जो है, पूरे आंदोलन को जो बागडोर था वो अकेले क्या कर रहे थे? गांधी जी संभाले थे। तो उसी के नाम जो है बाद में क्या पड़ गया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में क्या हिंदू क्या मुसलमान सब ने जो है बढ़, इसका उत्तर होगा 1920। किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगता है? तो तारनेतर मेला तो भाई गुजरात में लगता है। ठीक है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसका उत्तर जो है असम हो जाएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको छोड़िएगा मत। विद्युत प्रतिरोध का इकाई मात्रा क्या है? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है। एग्जाम में ये टपकेगा ही टपकेगा। तो इसका विद्युत रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है? ओम होगा। अच्छा, अब ये देख लेते हैं पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को जो मात्रक होता है वो मोल होता है। एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। वोल्ट, वोल्ट क्या होता है? पोटेंशियल, विद्युत विभव, विभवांतर, इन सब चीज़ों का क्या होता है? वोल्ट होता है मात्रक। ठीक है, ये क्या यूनिट। ठीक है। कंप्यूटर के संबंध में क्या जानते हैं? पीडीएफ, 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 पीडीएफ को जो अगर देखा जाए, पीडीएफ को अगर देखा जाए तो इसका जो उत्तर होगा पीडीएफ का पोर्टेबल डिटेल डिटेल्स फॉर्मेट, ये भी नहीं होगा। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये होगा। पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है इसका उत्तर होता है। ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर भाई अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, वहीं पे जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। वहीं पे जो है ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? राजस्थान में है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके जो ये जो पुस्तक थी वो किससे लिखी थी? तो इसकी पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। दादा भाई नौरोजी को सम्मान के साथ वयोवृद्ध ग्रैंड ओल्ड मैन, द ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है दोस्त। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कितने सदस्य को आंग्ल भारतीय समुदाय से लेता है? अभी मैंने जस्ट बताया था इसके ऊपर कि ये 2 होगा इसका उत्तर। ठीक है दोस्त, यहीं तक का आज क्वेश्चन सीरीज था। उम्मीद करते हैं आज का क्वेश्चन सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोज़ को लाइक दीजिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। दोस्तों यही आप मेरी आपसे एक आकांक्षा रहती है कि मेरे दोस्त जो है अधिक से अधिक मेरे चैनल पे आए और मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो है एग्ज़ाम से रिलेटेड उसका जो है वो लुत्फ़ उठाएँ। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।